अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो जैसे आपने मुझे वर्कशीट भेजी है, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन भेजे, वैसे ही आप क्वेश्चन आलम सर को भेज सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें डिस्टर्ब करने के लिए क्वेश्चन भेजोगे तो समझ लो फिर हम आंसर भी नहीं देंगे। मतलब ये हुआ कि आप कैसे क्वेश्चन भेजोगे, आप क्वेश्चन ऐसे भेजोगे कि जैसे आपने चैप्टर पढ़ा, अब मान लो पूरे चैप्टर में आपसे 5 या 6 क्वेश्चन नहीं लगे, आपने एक बार में उठा के भेज दिए। एक एक क्वेश्चन भेज रहे हो कि एक कहीं मिल गया भेज दिया, दूसरा कहीं ढूंढ लिया, किताब में किसी में भेज दिया, कहीं नेट से देख लिया, तो वो तो फिर मेरी नॉलेज चेक करने के लिए भेजोगे, तो उसके हम आंसर भी नहीं देंगे, ध्यान रखना। ठीक है? यस सर। तो आप हेडिंग डालो, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट ही हो गई है ना, तो आप हेडिंग डालो। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर कौन सा, एमाइंस। और एमाइंस के अंदर आज टॉपिक क्या रहेगा अपना, जनरल क्लासिफिकेशन रहेगा। ठीक है? जनरल क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। एंड क्या रहेगा, नॉमेनक्लेचर। ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि 3 चैप्टर में से 3 लेक्चर में से हम लोग फिनिश कर लेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट 3 लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी फिनिश करेंगे इसे। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है? बाकी क्वेश्चन तुम लोगों ने बेटा प्रैक्टिस करे थे? यस सर। ठीक, अभी कर रही हूँ। बेटा माइक बंद कर लो सब लोग। आवाज आ रही थी। चलो ठीक है, तो आप चलो नेक्स्ट पन्ने पे, और आप पहले फ्लो चार्ट बनाओ। फ्लो चार्ट का मतलब कि भाई हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है? तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एमाइंस, यहाँ पे लिखो एमाइंस। ठीक है? और इसे ऐसे करके इसकी घेराबंदी करो। ठीक है? आफ्टर द घेराबंदी आप क्या करना है, आपको कुछ कुछ बातें नोट करनी। जैसे फ्लो चार्ट हम लोगों ने अभी तक बनाया है वैसे बनाएंगे। ठीक है? सबसे क्या करो आप, सबसे पहले इसका 2 चीजें, एक ऐसे लाइन खींचो और एक लाइन खींचो ऐसे, मेरे साथ में बनाते रहो। एक फ्लो चार्ट बनाओ जिससे तुम्हें पता चले कि चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है? और एक तरफ आप क्या लिखोगे, एक तरफ आप लिखो स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड। अच्छा, कोई भी बच्चे को किसी कुछ पूछना हो, कुछ बात हो, तो मुझे माइक खोल के बोलना, क्योंकि हम इसे हाइड कर रहे हैं। ठीक है? ये जो यस सर। यस। यहाँ पे डालो पहले स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन के स्ट्रक्चर पता करना कि भैया स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन क्या है। ठीक है? तो पहला काम अपना क्या रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन को पढ़ना। सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसे भी देख लो बेटा। एक तो हम पढ़ लेंगे क्लासिफिकेशन, एक हम पढ़ लेंगे नॉमेनक्लेचर, जो हमने तो पहला पार्ट अपना बेटा यही रहेगा, एक क्लासिफिकेशन और दूसरा नॉमेनक्लेचर। ठीक? तो एक तरफ आप लिख लो क्या पढ़ेंगे अपन, क्लासिफिकेशन, दूसरा लिखो नॉमेनक्लेचर। एक तरफ हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइन के बाद आप क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर जब कर लोगे तो आप क्या करोगे, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पढ़ोगे। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन, हम लोग देखेंगे कि अमाइंस की प्रिपरेशंस क्या है। ठीक है बेटा? यस सर। यस ऐसे सर। ऐसे हाईलाइट कर लो। जैसे बेटा आपको नोट्स बनवाते हैं वैसे ही नोट्स बनाया करो, क्योंकि नोट्स अगर आपके अच्छे होंगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, और अगर गंदे संदे नोट्स बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा पढ़ाई करने में।
ठीक है, कई सारे प्रिपरेशन है, इसमें सबसे फेमस और सबसे पहली जो है उसे आप कितना याद दूसरी कौन सी, चौथी, ऐसे करके कुछ हम लोग प्रिपरेशन देखेंगे। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक ग्रुप याद करने को बोला था डी ब्लॉक का, हमने कहा था कभी भी रिडक्शन कराना हो तो ग्रुप याद कर लेना, याद है कौन सा वाला, जल्दी बोलो, अरे बोलो भैया, क्या तुम्हें निकम्बा पंडित पिटेगा याद नहीं है? याद है। तो बोल क्यों नहीं रहे हो, पिटना है क्या? रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, हमने बोला था कि कभी भी अगर रिडक्शन कराओगे तो तुम क्या याद कर लो, निकम्मा पंडित पिटेगा, मतलब निकेल पैलेडियम और प्लेटिनम, इन्हें आप याद कर सकते हो किसमें, जब भी आपसे पूछा जाए कि कैटलिस्ट की बात करें किसमें, रिडक्शन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, रिडक्शन करेंगे नाइट्रो कंपाउंड का, ठीक है। दूसरा आप याद करो अमोनोलिसिस, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स का रिडक्शन, और चौथा लिखो रिडक्शन ऑफ एमाइड, रिडक्शन ऑफ, उसके बाद थोड़ा सा और एक लिखो यहाँ पे, एक लिखो फाइनल, ये ठीक है। एक ले लो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, और इसके ऊपर बेटा स्टार बना लेना। हम लोग स्टार क्यों बनाते हैं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। क्योंकि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो बस ये चीज तुम्हें याद रहनी चाहिए कि तुमने अगर स्टार उस पर बनाया है दैट मीन वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट, सर ये क्या लिखा है? ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड, क्या करो बेटा बोलो, सर ये क्या क्या लिखा करो है? बेटा बताना, गैब्रियल GABRIEL, GABRIEL, फिर से लिख दूं मैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल GABRIEL, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। और एक बार इसके बाद एक और लिखो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। तो इन दोनों को ही आप स्टार बना लो, एक ये वाली और एक ये वाली, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना लिखो जल्दी से, हो गया। हो गया ना। अब आप क्या करोगे, एक एरो और बनाओ और उसमें हेडिंग डालना फिजिकल प्रॉपर्टी, छोटा सा बना देना, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखो फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक चीज याद रखना, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले फ्लो चार्ट याद करेंगे, इससे तुम्हें फायदा ये होगा कि तुम्हें सब कुछ याद होगा कि भाई प्रिपरेशन कितनी थी, 6 लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6। अब जब तुम्हें याद होगा कि गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, तो तुम्हें इसमें पता होगा कि थैलामाइड का फॉर्मेशन होता है, थैलामाइड को हम लोग यूज करते हैं, तो तुम्हें याद आ जाएगी। ऐसे पूरा चैप्टर याद करोगे, ये रिएक्शन वो रिएक्शन, ऐसे मत करो, फ्लो चार्ट से याद करो कि भाई स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन 6 टाइप की है, फिर इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी है, ऐसे करके याद करना, ठीक है बेटा। जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही आप याद करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल, और लास्ट हेडिंग आप डाल दो केमिकल प्रॉपर्टी। इस चैप्टर में केमिकल प्रॉपर्टीज जो है
वो और इसकी ये वाली दो रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि और रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल दो केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को भी आप डिवाइड कर सकते हैं, कई सारी हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे बना रहा हूँ। तुम लोगों के यहाँ बारिश हो रही है? नो नो सर 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 यहाँ तो बहुत बारिश हो रही है हमारे यहाँ। अब पिछले 3-4 दिन से इतनी बारिश हो रही है कि हम लोगों को फैन नहीं चलाना पड़ रहा है, बिना फैन के सो रहे हैं। तो हम तो ऐसे ही बिना फैन के सो रहे हैं। तो तुम तो यार वैसे कि भाई हमें अक्टूबर में फैन बंद करना पड़ जाए, इसलिए बता रहा ठीक है हूँ। चलो हाँ, तो अब क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले डालो बेसिक कैरेक्टर। इसके अंदर फर्स्ट स्टडी क्या रहेगी, बेसिक कैरेक्टर केमिकल प्रॉपर्टी में आप पढ़ोगे, बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, बेसिक कैरेक्टर के बाद आप हेडिंग डालो एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एडिलक्राफ्ट याद है तुम लोग को एल्काइलेशन एसाइलेशन? यस सर यस सर ठीक है हाँ, उसके बाद हेडिंग हेडिंग डालो कार्बिल अमाइन रिएक्शन। देखो कार्बिल अमाइन रिएक्शन, कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और लिखो रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। ठीक है, इधर लिखो। ठीक है, एक और यहाँ पे लिखो रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, और एक लास्ट में लिखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट लिखो इतना जल्दी सर से। सर एराइल क्या लिखा आगे, एराइल के आगे सल्फोनल रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड, SULPHONYL सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसमें तुम्हें किस पे स्टार बनाना है, एक तो कार्बिल अमाइन रिएक्शन, इस पे बेटा स्टार बना लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा। ठीक है, एक तो तुम इस पे स्टार बनाओ, एक तुम बनाओ इस पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट सारी है, बट ये दोनों है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्लो चार्ट हो गया सबसे पहले। ठीक है, तो आपने क्या करा, फ्लो चार्ट पहले बना लिया, यहाँ पे हेडिंग डाल दो चार्ट पे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट से क्या रहेगा तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई तुम्हें इतना ही पढ़ना है बस। सबसे पहले हेडिंग इसके बाद डाल देना स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन। स्ट्रक्चर ऑफ एमाइन के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, खत्म। ठीक है, और जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर कर लेंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे किस पे, प्रिपरेशन पे। 6 टाइप की प्रिपरेशन पढ़नी, फिर किस पे आ जाएंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पे। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या पढ़ेंगे,
कि भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा है, ये सब चीजें। देन उसके बाद हम उठाएंगे केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की है? 8 टाइप की, 6 टाइप की सॉरी। बेसिक कैरेक्टर, देन उसके बाद एल्काइलेशन एसाइलेशन, फिर कार्बोलामाइन रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इतनी हमें रिएक्शन पढ़नी है, बस चैप्टर खत्म। मैंने बोला ना 3 लेक्चर में तुम्हारा चैप्टर फिनिश करा देंगे। जब तुम लोगों का हो जाए बता देना बेटा जल्दी से। हो गया सर। सब क्या बेटा? यस सर। नो सर रुक जाओ। अब क्या हमें पता था, तुम बोलोगे कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर सेकंड लास्ट में क्या लिखा सर? रिएक्शन विद Second- एथाइल, रिएक्शन विद एराइल, ARYL, एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। जैसे थायोनिल क्लोराइड होता है वैसे एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। चले आगे बेटा। और सर यस लास्ट में सर। चलो अगर इतना कर लिया है तो अब हम लोग इसकी कुछ नॉमेनक्लेचर वगैरह देखते हैं। ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिखा है सर? लास्ट में कहाँ पे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लेक्चर। लास्ट में लिखा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हेडिंग डालो एमाइन्स। भाई ये जो तुम्हारा NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग एमाइन्स बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नो सर। नो सर। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एमाइन बोलते हैं। ठीक, लिखो। अच्छा दूसरी बात, इसे एमाइन तो बोलते हैं, बट जब इसे हम लोग आईयूपैक में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? तो ध्यान रखना बेटा, 2 चीजें। एक तो तुम प्रीफिक्स यूज करोगे, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे? अमाइनो। क्या यूज करेंगे अमाइनो। बेटा? अमाइनो। अमाइनो। और एक आप यूज करेंगे सफिक्स। ठीक है, सफिक्स आप यूज करोगे अमाइन। और ध्यान रखना डबल एम नहीं बनना चाहिए। ठीक है बेटा, डबल एम नहीं बनाओगे। यस सर। सफिक्स यूज करेंगे अमाइन, प्रीफिक्स यूज करेंगे अमाइन। अब मुझे बताओ ये अमाइन ग्रुप निकला कहां से है यार? इसका डेरिवेटिव है ये अमोनिया सर अमोनिया। अमोनिया का। अमोनिया। बिल्कुल 100%। सर आपकी साउंड कट रही है। कहने का मतलब ये हुआ बेटा, आ सर जाएगी साउंड कम आ रही है। थोड़ा सा। साउंड कट रही है सर और बहुत कम आ रही है। क्या हो गया भाई? अभी देखो बेटा आ रही है। यस सर। यस सर। थोड़ा सा यार बारिश, हमने बताया ना बारिश यहाँ पे 2 दिन से बहुत ज्यादा ही हो रही है, मतलब कंटिन्यू हो रही है बारिश, तो उस वजह से शायद थोड़ा हो इशू, तो ध्यान रखना। ठीक है, हाँ तुम क्या कह रहे थे? हम कह ये रहे थे बेटा कि एमाइन जो है वो अमोनिया का डेरिवेटिव है, तो आप लिखो अमाइंस कैन बी considered as derivatives of ammonia. Derivatives of ammonia. तो मतलब ये हुआ कि अमाइन आपका अमोनिया से ही तो निकला है। ठीक है, तो अगर हम आपके सामने लिखते हैं NH3, तो जब तक ये NH3 है तब तक आप इसे क्या बोलोगे? अमोनिया। अमोनिया। लेकिन अगर हम एक H हटा के एक R लगाते हैं यहाँ पे RNH2, अब ये अमाइन बन गया। लेकिन कैसा अमाइन बना यार? ये प्राइमरी। बिल्कुल सही, तो इसे हम लोग प्राइमरी या फिर 1 डिग्री अमाइन के नाम से जानेंगे। अगर हम जो तुम्हारा अमोनिया उसका एक और हाइड्रोजन हटा दें और यहाँ पे 2 R लगा दें, ठीक है, तो R NH और R, अब आपका ये बन गया 2 डिग्री अमाइन। बोलो हाँ या ना? यस सर। और अगर हम नाइट्रोजन के तीसरे हाइड्रोजन को भी हटा दें तो हमारे तो पास 3 डिग्री अमाइन। टर्शरी अमाइन। ठीक है, इसमें बोलेंगे डिग्री अमाइन या फिर टर्शरी अमाइन। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? यस सर। अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए तो भाई अमोनिया का डेरिवेटिव है। अमोनिया का डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ कि अमोनिया के हाइड्रोजन को आप अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस करते जाओ, तो अलग अलग डिग्री आपको मिलती जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं? हाँ जी सर। अच्छा दूसरी बात, अगर हम बात करें इसके आईयूपैक नेम की, ठीक है, तो मैं लिखूं आईयूपैक नेम, तो इसके आईयूपी से थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से।
आयुपैक नेम की अगर बात करें तो कैसे इसका आयुपैक नेम लिखा जाएगा। ठीक है, तो भाई देखो हमें करना क्या है कि जो एल्केन है, एल्केन, उससे हम क्या करेंगे, ई हटा देंगे और उसमें हम क्या जोड़ देंगे बेटा, एमाइन। तो यार इसका नाम एल्केनामाइन होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। तो इसका नाम एल्केनामाइन। बेटा माइक बंद कर लो। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा एल्केनामाइन। चलो ऐसे ही मान लो अगर अपने पास एल्केन है और दो उसमें अमाइन ग्रुप लगे तो क्या बोलेंगे, एल्केन डाइअमाइन। डाइअमाइन। तो क्या हम लोगों को ई हटाना पड़ेगा बेटा एल्केन का? नो सर। इसके लिए ये है फॉर टू अमाइनो ग्रुप, फॉर टू अमाइनो ग्रुप। क्या इतनी बात समझ रहे हो बेटा? यस सर। चलो तो स्टार्ट करें हम लोग इसका नाम लिखना। हाँ जी सर। यस सर। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम आपके सामने कुछ यहाँ पे लिखते हैं। जैसे अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है पहला कि भैया CH3 CH2 एंड NH2, तो आपको इसका नाम बताना। ठीक, यस सर। ध्यान रखना यार इसके दो टाइप के नाम होंगे, एक तो इसका आयुपैक नेम और एक इसका कॉमन नेम। तो आयुपैक नेम हमने क्या बोला, इसका क्या लिखोगे तुम? इथेनामाइन। इसे बोलेंगे इथेनामाइन। क्या बोलेंगे? इथेनामाइन। क्या ये मैंने नाम सही लिखा बेटा? यस सर। क्या इसे हम लोग इथेनामाइन बोलेंगे? बिल्कुल Yes, सही है। sir. तो ये इसका कौन सा नेम था बेटा? ये इसका आयुपैक, आयुपैक नेम। बिल्कुल सही। और इसे हम लोग कॉमन नेम में क्या बोलेंगे? एथाइलमाइन। क्या बोलेंगे बेटा? इथाइलमाइन। जो तुमने एथाइलमाइन बताया ये इसका कैसा नाम हो गया? ये इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम। कॉमन नेम। कितना नोट करो? कर लिया। तो कॉमन नेम से तुम्हें ज्यादा तो लेना देना है नहीं, तुम्हें बस क्या करना है, इसका आयुपैक नेम निकालना। आईयूपीएससी। Yes. चले आगे बेटा। यस सर। आप एक बात और ध्यान रखना बेटा, अगर मान लो इसी में थोड़ा सा ध्यान दो, जैसे मान लो तुम्हारे पास ऐसे लगा हुआ है कि R और एक N और एक यहाँ पे R डैश मान लो, और यहाँ पे लगा हुआ फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। तो एक तुम्हारे पास लार्ज नंबर ऑफ कार्बन होगा, एक तुम्हारे पास लेस। यहाँ पे लिख लो, मान लो ये वाला तुम्हारा कैसा है, ये तुम्हारा लार्ज नंबर ऑफ कार्बन है। ये क्या तुम्हारा, ये है तुम्हारे पास लार्ज नंबर ऑफ कार्बन है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन लिख लो। और ये क्या है हमारा, ये लेस नंबर ऑफ कार्बन वाली चेन है। ये क्या है? ये है नंबर ऑफ कार्बन। लेस नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, तो मेरी बात सुनो बेटा, बात क्या है, हम तुमसे क्या कह रहे हैं, देखो जब तक NH2 साइड में था तब तक आप इसका नाम क्या लिख दिया, एथेनामाइन, कोई दिक्कत नहीं हुई। और अगर आपका नाइट्रोजन बीच में आ गया तब हम लोग क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, जो यार लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा उसे तुम एल्काइल ग्रुप बोलोगे। उसे क्या बोलोगे तुम? एल्काइल ग्रुप। और जो तुम्हारा लार्ज नंबर ऑफ कार्बन चेन होगी उसे बोलोगे एल्केनामाइन। क्या बोलेंगे उसे? एल्केनामाइन। क्या तुम नाम लिख पाओगे? यस सर। करो इतना, फिर बताते हैं, नोट करो जल्दी से। हो गया। सब लोग कर लो बेटा। Yes, sir. हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. हो गया. और देखो मेरी बात सुनो, चैप्टर बेटा स्टार्टिंग से पढ़ा करो और एंड तक पूरा इंटरेस्ट लिया करो, समझे? क्योंकि देखो जैसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते, तुम्हें याद है स्टार्टिंग हम लोगों ने 2 दिन तक तो सिर्फ आयुपैक पढ़ने के लिए लिगेंड्स लिखे थे, उन्हें याद करा था। यस सर। फिर हमने उनके आयुपैक नेम पढ़े, फिर हमने आइसोमेरिज्म पढ़ा, फिर जब हम लोग बीबीटी सीएफटी पे गए और मैग्नेटिक मोमेंट पे, तब हमें मजा आया उस चैप्टर में। आया कि नहीं आया? यस सर। कोई भी चैप्टर है बेटा, उसका बेस जो चीज है वो तुम तुम्हें पढ़ाएंगे। अब तुम कहो कि हमें ये तो आता है, तो तुम्हें अगर आता भी है तो सब बच्चों को नहीं आता होगा। तो हमेशा ध्यान रखो, पढ़ा स्टार्टिंग से करो चैप्टर, ये नहीं कि कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ये मत करा करो। चैप्टर बेटा स्टार्टिंग से पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हें उसका कुछ ना कुछ नया पता चल जाए, ठीक है? और बाकी बात है कि इंटरेस्ट की, तो इसमें भी तुम्हें मजा आएगा। बस ये है कि थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में हम लोगों को, क्योंकि इसकी नेमिंग करनी, क्लासिफिकेशन, तो उसमें थोड़ा सा टाइम अपना जाएगा, ठीक है? यस सर। लिख रहा हूँ, इसका आप नाम बताएंगे।
जैसे मान लो मैंने लिख दिया आपके सामने कि भाई एक तरफ लगा हुआ है CH3, एक तरफ लगा हुआ है N और उससे जुड़ा हुआ है H, और यहाँ पे लिखा हुआ है CH2, इधर लिखा हुआ है CH3। ठीक है, इसका तुम्हें नाम बताना है। सर प्रीवियस स्लाइड और मिथाइल इथेनामाइन। मिथाइल इथेनामाइन। मिथाइल इथेनामाइन। क्या नाम लिखेंगे बेटा, इसको बताना जरा। मिथाइल मिथाइल इथेनामाइन। फिर से बोलो बेटा, क्या लिखेंगे? मिथाइल मिथाइल इथेनामाइन। मिथाइल इथेनामाइन। ठीक है, बट हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम गलत है। क्यों? पहले तो देखो, तुमने बात बिल्कुल सही बोली। तुमने बोला कि ये वाली स्मॉल चेन है और ये वाली लार्ज चेन है। बोलो हाँ ना बोलो। यस सर। और आपने ये भी बोला कि स्मॉल चेन को आप क्या बोलेंगे? एल्काइल, एल्काइल ग्रुप। और लार्ज चेन को एल्केनामाइन। यस सर। लेकिन बेटा बस एक चीज, या कह दो हमसे रहेगा या कह दो तुमने थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। आपको ये बताना होता है कि जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है वो किस पे लगा हुआ है। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एन एथाइल बोलेंगे, एन मेथाइल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कुछ भी गलत नहीं है, बस यहाँ पे आपको ऐसे एन लगा देना होगा, एन, फिर आप क्या लिखोगे? मेथाइल। एन मेथाइल, मतलब ये छोटी चेन को एल्काइल बोलेंगे तो एन मेथाइल, और ये बड़ा वाला क्या हो गया? एल्केनामाइन। तो इसको क्या बोलेंगे? एन मेथाइल इथेनामाइन। बताओ बेटा, कर पाओगे? यस सर। सर। अब जैसे मान लो इसी पे हम एक क्वेश्चन तुम्हें और दे देते हैं। हम क्या करेंगे, इसका एक एच हटा के यहाँ पे एक और मान लो CH3 लगा दें। कि हमने लिख दिया CH3 और मैंने ये वाला N को ऐसे रहने दिया, और एक यहाँ पे CH3 बेटा मैंने मान लो और लगा दिया, तो यहाँ पे बचा, और यहाँ पे CH2 CH3 ऐसे ही है। तो तुम इसका मुझे नाम बताओ, बता पाओगे क्या? भाई कार्बन चेन की बात करें तो ये वाली और ये वाली स्मॉल चेन, जबकि ये वाली लार्ज चेन है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो लार्ज चेन 1 2 वो क्या रहेगी? डाइमिथाइल। डाइमिथाइल डाइमिथाइल इथेनामाइन। N देखो मेरी बात सुनो। डाइमिथाइल इथेनामाइन। एन इथाइल एन बोलो 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 बोलो, सही कह रहे हो। एन डाइमिथाइल। एन इथाइल एन मिथाइल मिथाइल इथेनामाइन। इथेमाइन। गलत। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें करना क्या है? ये क्या मिथाइल है? ये भी मिथाइल है, हाँ ना बोलो। यस यस सर। सर। डाई मिथाइल होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर। तो ये वाला मिथाइल भी N से जुड़ा, ये वाला मिथाइल भी N से जुड़ा, हाँ ना बोलो। यस सर। N मिथाइल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे N, N डाई मिथाइल। क्या बोलोगे? N, N डाइमिथाइल। इथेनामाइन। यार ये इसका एग्जैक्ट नेम होगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। हमने N को बेटा 2 बार क्यों लिखा? ये क्योंकि 2 बार आया था मिथाइल ग्रुप। क्योंकि बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों मिथाइल ग्रुप जो है वो N से ही जुड़े हैं। ठीक है, जैसे तुम्हें याद होगा, ये वही वाली बात हो गई। जैसे मान लो ये C और ये CH3 और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है और इधर CH3 लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे? पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमें मिल गई, बोलो हाँ ना। यस सर। 1 2 3 कार्बन की। अब दूसरे कार्बन पे CH3 है, दूसरे कार्बन पे CH3, हम से क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे 2, 2 डाइमिथाइल। हम सिर्फ 2 डाइमिथाइल थोड़ा बोलते हैं, हम बोलते हैं 2, 2 डाइमिथाइल। समझ में आ गया? तो बस वही बात है। बस इसीलिए हम लोगों ने इसे भी क्या करा? इसे हम लोगों ने N, N डाइमिथाइल बोल लिया। तो किसी को दिक्कत है? नो सर। यहाँ पे एंट्री है। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ बेटा। यस सर। मान लो कि यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन लो। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे तुम्हारे पास CH3 और CH2 है, इधर N है। यार इधर मान लो CH3 लगा और इधर फिर से तुम्हारे पास CH2 CH3 है। कैसे लिखोगे? इसका नाम बताओ। बता बेटा। जी सर, ट्राई करते हैं। हाँ बिल्कुल ट्राई करो सब लोग। सर एन मिथाइल बताओ उसका क्या नाम होगा? डाइमिथाइल। एन इथाइल मिथाइल
N-methyl और N-methyl diamine। बिल्कुल सही। देखो अब यहाँ पे दो साइड, देखो भाई ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि बड़ा तो ये भी है, बड़ा ये भी, तो हमें किसी एक को तो साइड चेन मानना ही पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं एक ये वाली साइड चेन है, एक ये वाली साइड चेन है, और ये वाली कार्बन चेन है। क्या इतना तुम समझ सकते हो? बोलो हाँ ना बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अगर तुम इतना समझ सकते हो तो मेरी बात सुनो। दो साइड चेन है, दोनों साइड चेन किस पे लगी हुई? एन पे। बट And इसका नाम एथाइल है कि नहीं? बोलो। है इसका नाम मिथाइल है कि नहीं? मिथाइल yes, sir. क्या ये एथेनामाइन है कि नहीं है? ये है बट द फैक्ट इज कि एथाइल में और मिथाइल में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला कौन आता है बेटा? इथाइल तो क्या लिखोगे आप? इसका नाम लिखोगे पहले एन एथाइल, ठीक, फिर क्या लिखोगे? एन एथाइल के बाद लिखोगे एन मिथाइल, एन एथाइल एन मिथाइल, फिर क्या मिथाइल। लिखोगे? एथेनामाइन। बताओ नाम समझ में आया कि नहीं आया? यस सर अब ये कौन सी वाली बात हो गई? ये वाली बात हो गई बेटा कि एक जैसे मान लो एक कार्बन से यहाँ पे CH और एक CH से इधर CH से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे CH3, ठीक है, और 1 2 3 4 बाबा जी की। जय जयकार। तो यार दूसरे कार्बन पे यहाँ पे भी CH3, तीसरे कार्बन पे CH3, तो यहाँ पे हम क्या 2,3 लिखेंगे कि नहीं? बताओ। यस सर लिखेंगे 2,3 थोड़े ना लिखेंगे, हम लिखेंगे 2 पे। हाँ नहीं, अच्छा सेम ग्रुप है, सॉरी माय मिस्टेक, सेम ग्रुप नहीं, डिफरेंट लगाओ। मान लो यहाँ पे हम लगा दे C2H5, अगर सेम होते तो मैंने 2,3 डाइमेथाइल लिख देते। यस सर क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले भैया 3 पे 3 इथाइल और फिर क्या कौन सा? ब्यूटेन। यस सर बिल्कुल उसी की तरह, कोई भी अलग रूल नहीं है। बताओ कर पाओगे? यस सर करोगे तो नहीं बेटा। No. ठीक है, तो अब देखो नॉर्मल वाले कर लो, ये तो हमने तुम्हें बताया। ये ध्यान रखना, बट ये किसके लिए है? ये 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन के लिए है। 1 डिग्री के लिए कोई रूल नहीं, 1 डिग्री के लिए सीधे एल्केन में से ई हटाओ, एल्केन अमाइन हो जाएगा, ठीक है? यस सर हाँ, ये सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री की। जैसे मान लो तुमने क्या कहना चाहा, तुमने कहना है अगर मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ है CH2 CH2 एंड NH2, तुम कह रहे इसका क्या नाम लिखोगे? तो इसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, इसमें जो अपना चल रहा था वैसे जाने देंगे, ठीक है? यस सर और जैसे इसका हाँ CH3 CH, एक NH2 मान लो हम कह रहे इससे लगा दे रहे हैं, और एक CH3 मैं कह रहा हूँ यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? जरा इनके जल्दी से लिख लो, फिर चलें आगे। पहले का प्रोपेनामाइन। प्रोपेनामाइन या प्रोपेन बनामाइन लिखते कोई दिक्कत है? नो No, सर No, अगर हम sir. इसे 1 और इसे 2 और इसे 3 मान ले और मैं इसे लिख दूं प्रोपेन, प्रोपेन में ई लगेगा क्या? नहीं सर Sir. नहीं, क्योंकि दो अल्फाबेट हम लोग आई पैक में यूज एक साथ नहीं करेंगे। यहाँ से तो क्या लिखा है? ई हटाओ और एम आई। अब इसमें कहीं ई दिख रहा है तुम्हें? नहीं दिख रहा। ऐसे ही अब बताओ इसका क्या नाम होगा यार, जल्दी बता दो। Propane 2 amine. बिल्कुल सही, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रोपेन 2 एमाइन, ठीक है। ये आयु पैक। बट अगर इसका तुमसे कोई पूछे कॉमन नेम क्या है, भैया बताओ इसका कॉमन Propyl. Two क्या कह रहे propyl. बेटा? The two propylamine. फिर से बोलो, मुझे आवाज ही नहीं है तुम्हारी। The two propylamine आएगा. नहीं, इसका नाम हो जाएगा आइसो। आइसो आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइलमाइन, Yes, sir. ठीक है। ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा, बट आयु पैक नेम क्या हो जाएगा? ये वाला आयु पैक नेम हो जाएगा, ठीक है। यस सर चलो बहुत बढ़िया। चले आगे बेटा। यस सर एक क्वेश्चन और देख लो इसी बात पे। इसी खुशी में एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओगे क्या तुम? हाँ जी सर कह रहा है CH, ये कह रहा है CH और यहाँ पे कह रहा है कि CH2 और यहाँ पे कह रहा है NH2। तो सही से कर लो। ठीक है, बताओ इसका क्या नाम लिखा जाएगा? जल्दी से बता दो फटाफट, बहुत ही ज्यादा तेजी में। इसका क्या नाम लिखा जाएगा? सर 2013 से पूछा गया था, ये बताओ। Prop 2 in 1 amine. बिल्कुल सही, अरे वाह, वेल डन। देखो भाई नंबरिंग की बात करेंगे तो 1 नंबरिंग ऐसे ही होगी,
आना बोलो बेटा। Yes, Yes, sir. sir. 3 कार्बन है इसलिए प्रोप बोलेंगे। Prop. बोलेंगे Prop 2E. Yes, sir. पे कार्बन पे इन लगाए, बट इन में ये वाला E नहीं आएगा। कैसे? नहीं आगे नहीं एक लिखेंगे। ये आएगा। Yes, sir. तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप 2 इन 1 एमाइन। ठीक है, Yes, sir. ठीक, चलो। चलिए बेटा आगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब हेडिंग डालो आप लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन अपना फिनिश हो गया। अब आ जाओ मेथड नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इतना ही था बस, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये क्लासिफिकेशन, और ये IUPAC मतलब नॉमेनक्लेचर भी हो गया। अब आप हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। कितने टाइप के मेथड ऑफ प्रिपरेशन जल्दी बोलो बेटा। 6. 6, sir. तो एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो जल्दी से हेडिंग डालो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। चले बेटा आगे, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत अच्छा। अगर इतना हो गया है तो आप आ जाओ नेक्स्ट पेज पे और यहाँ पे डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहाँ पे डालो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। भाई पहली हेडिंग क्या है, बोल के बताओगे क्या? Reduction of Reduction nitro of nitro compounds. तो हेडिंग डाल दो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। हेडिंग डालो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। बताएं बेटा। Yes, sir. yes, यार Yes, तुम्हें sir. देखो, बस तुम्हें करना क्या है, कुछ नहीं करना है। नाइट्रो ग्रुप का मतलब बेटा क्या होता है, NO2 की नहीं बोलो, NO. NO2 को नाइट्रो को Yes, बोलते हैं कि नहीं? sir. Yes, sir. NO2 ग्रुप को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, NH2 ग्रुप में। किसमें कन्वर्ट करना है? NH2 में। NH2 में. अब मतलब ये हमने बॉन्ड क्यों बना रखा है, ये बॉन्ड का मतलब है किसी से भी जुड़ा हो सकता है। Yes, Yes, sir. मतलब मेरा ये है कि अगर ये यहाँ पे बेंजीन लगा दे, कोई दिक्कत किसी को बताओ, बेंजीन से जुड़ा No, हो, sir. बेंजीन लग जाएगी। हमें सिर्फ NO2 देखना है, NO2 को कैसे रिड्यूस करें। या फिर हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे मान लो R लगा दो, तो R NO2 है तो क्या हो जाएगा, RNH2 हो जाएगा। समझ रहे? RNH2. Yes, तो इसलिए sir. मैंने बॉन्ड नहीं लगाया। बॉन्ड का मतलब कोई भी रिंग वहां पे जुड़ी हो सकती है, एल्काइल या फिर एराइल। क्या इतनी बात समझ सकते हो? Yes, Yes, sir. sir. अब बेटा तुमसे क्या कह रहे हैं कि भैया निकम्मा पंडित पिटेगा, हाँ ना बोलो। Yes, sir. Sir. अगर आप H2 ले लेंगे प्लस आप पैलेडियम ले लेंगे और आप एक छोटा सा बेस ले लेंगे, क्यों बेस नहीं, अल्कोहल। यार क्या नाम है, अविनाश। अविनाश कह रहे हैं सर मेरे को तो सब कुछ बाउंसर ही जा रहा है। बेटा सबको बाउंसर जा रहा है क्या? नहीं. no, sir. तो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. sir. तो भाई अविनाश, इसका मतलब आप कायदे से पढ़ नहीं रहे हो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना समझ में आप पूछ लो, बाकी सब कुछ बाउंसर जा रहा है तो ऐसा तो पढ़ाते ही नहीं बेटा। ठीक है, बाकी अगर कोई पॉइंट कहीं पे समझ में नहीं आया तो बताओ, बता दो। क्योंकि अगर समझ में नहीं आता, सबको ही नहीं आता, स्पेशली आपको नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो बेटा। रास्ते में चल रहे हो कहीं, क्योंकि तुम्हारा तो ऐसा रहता है भागते भागते घर पहुंच रहे हो, है ना। ठीक, और यहाँ पे बेटा लिख लो, हम लोग H2 के साथ PD ले सकते हैं। और जो तुम्हारा
रिड्यूसिंग ग्रुप होता है, जिसमें ऑक्सीडाइज को मतलब ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दे, ठीक है। ऐसे ऐसे कार्बन ले लिया तो CO2 निकल जाएगी, समझ रहे हो। ये आप इनमें से कोई भी रिएजेंट यूज कर सकते हो, जो तुम्हें याद हो जाए कर लेना, या फिर आप SN के साथ जो है HCl भी यूज कर सकते हो, ठीक है, SN प्लस HCl, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लो SN और HCl को भी आप साथ में यूज कर सकते हैं। लिख लिया बेटा इतना? यस Yes, सर। मतलब आपको करना क्या है, आपको बस इतना करना है कि NO2 हटाना है, और NO2 हटा के आप क्या करोगे, आप वहां पे NH2 लगा दोगे। देंगे। कर पाओगे इतना? जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन दे दें, कर पाओगे? यस सर, ट्राई करते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक बेंजीन रिंग है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, मतलब कि एक ये बेंजीन रिंग है, और इस पे यार यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, और कह रहा हम इसकी रिएक्शन करा किस तरह है, कह रहा हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं H2 प्लस PD और प्लस यहाँ पे ETOH ले रखते हैं। ETOH का मतलब एथेनॉल, ETOH का मतलब इथेनॉल। Me का मतलब होता है मिथाइल, मिथाइल। मिथाइल का मतलब CH3। तो अगर यहाँ पे हम MEOH लिख दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। मिथेनॉल। यानी कि CH3OH। यस सर। ऐसे ही ET का मतलब होता है C2H5। क्या होता है बेटा? C2H5। C2H5। तो अगर मैं कहीं पे लिख रहा हूँ C2H5OH तो इसका मतलब क्या हो गया, इथेनॉल। समझ गए कि नहीं? यस सर। MEOH लिख के आ जाए या ETOH तो तुम समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है। यस सर। तो भैया करा दो रिएक्शन, क्या बनेगा बता दो फटाफट। सर कर दे बेटा। NH2 लगा अमाइन देंगे। बन जाए। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस इतना बस करना है कि भैया NO2 की जगह पे क्या लगा NH2 देना लग है, जाएगा। NH2 लग जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात थी क्या बेटा इसमें? नो सर। यही हम बोल रहे हैं, करा पाओगे इतना? यस सर। लेकिन क्या तुमसे इतना हलवा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तुमसे क्या करेगा, इसके बाद भी आगे तुम्हें रिएक्शन दे देगा। अब तुमसे कहेगा कि भैया NaNO2 और HCl से रिएक्शन कराओ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। करा पाओगे? याद करो कौन सी रिएक्शन है नालायकों। यार ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डायजोटाइजेशन रिएक्शन है कि नहीं है? Yes, जल्दी बोलो, डायजोटाइजेशन है कि नहीं बेटा? है। तो जब तुम एनिलीन की रिएक्शन, अगर बेंजीन के ऊपर NH2 लगाओ तो क्या बोलते हैं हम लोग, एनिलीन बोलते हैं कि नहीं? अगर तुमने एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl से करा दी तो क्या बनता है, डायजोनियम सॉल्ट का। डाइजोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेटा N2 पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगर इसकी आगे रिएक्शन तुमसे Cu2Cl2 से कराने को देती तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। रिएक्शन बोलो, कौन सी रिएक्शन हुई? Sandmeer reaction. येलो फॉर्म। Sandmeer. ये सेंटमेयर रिएक्शन हुई कि नहीं हुई बोलो? यस यस सर। सर। अरे क्या हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा? यस सर। क्या तुम्हें सेंटमेयर और गाटरमान आती है? यस Yes, sir. अगर तुम इसकी Cu2Br2 और HBr से कराते हो तो यहाँ पे क्या आके लग जाएगा, बताना जरा। क्लोरोबेंजीन बन जाए। ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। Br है, समझे? तो क्या इसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, हाँ ना बोलो? यस सर। बस खत्म बात। तो तुम समझ रहे हो कहाँ से बात स्टार्ट हुई? बात स्टार्ट हुई कि NO2 को हटाओ NH2 लगाओ। बात समझ में आई? यस सर। मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे R भी ले सकते हैं और यहाँ पे फिनाइल मतलब PH भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे R भी लिख सकता हूँ। यहाँ पे PH भी हो सकता है और एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है। बताओ हो सकता है कि नहीं, जल्दी बोल दो। हाँ जी सर, हो सकता है। तो जो भी होगा उस हिसाब से देख लेंगे। बस हमें करना क्या, हमें NO2 को रिड्यूस करना है NH2 में। कर पाओगे इतना? यस सर। लेकिन क्या तुमसे रिएक्शन सिर्फ यहीं तक पूछेगा क्या? नहीं, आगे भी ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। होगा। आगे देखो उसने क्या कहा, आगे अब तुमसे इसने क्या बनवाया, तुमसे इसने एनिलीन बनवा लिया। अब जब तुमसे इसने एनिलीन बनवा लिया, आगे कह रहा है कि NaNO2 HCl से रिएक्शन करा दो। अब जो बच्चों ने भैया चैप्टर पढ़ा उन्हें पता है कि NaNO2 और HCl की रिएक्शन अगर एनिलीन से करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर तो किसका फॉर्मेशन होगा, डायजोनियम सॉल्ट। क्या है ये नाम? यस सर। डायजोनियम क्लोराइड है कि नहीं है? है। Yes, sir. और यार ये वाली कौन सी रिएक्शन है, ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन है कि नहीं है? डायएजोटाइजेशन है। डायएजोटाइजेशन रिएक्शन।
तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? Yes, sir. चलो मुझे बताओ, अगर हम कहते कि भाई ऐसा है कि हम ये तो नहीं करवाएंगे, हम कह रहे हैं कि इसके बाद यहाँ से आप क्या करो, आप क्या कर पाओगे, करोगे ही क्या आप ऐसा करो कि आप इसकी रिएक्शन करा दो। फॉर एग्जांपल कॉपर पाउडर से, किससे करा दो? कॉपर Powder. Yes. गैस और मैं कह रहा हूँ साथ में HBr भी लिख। तो बेटा कौन सी रिएक्शन हुई है? Letterman Letterman. लेटरमैन रिएक्शन, बिल्कुल सही। तो जिन बच्चों ने पढ़ा है देखो उन्हें फटाफट याद आ रहा है कि अगर इसकी रिएक्शन करा देते Copper powder. और HBr से, तो यहाँ पे क्या होता? तब भी यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन ही बनता, बट ब्रोमोबेंजीन ही बनता। कौन सी रिएक्शन होती? गाटरमान रिएक्शन। Ladder. मैं लिख दे रहा हूँ ये कौन सी रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे? गाटरमान रिएक्शन। और इस वाली केस में ये कौन सी रिएक्शन होती? सैंडमेयर। Sandmeyer reaction. तो ये तो सब वही घूम फिर के आ गया जो तुमने पिछले क्लास में पढ़ा था। Yes, पिछले Yes, sir. क्या कुछ नया पढ़ रहे हैं अपन? No. No, sir. मतलब वैसे देखा जाए चैप्टर तो नया ही है, लेकिन हमने यही तो तुमसे बोला था कि ऑर्गेनिक बेटा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, समझे? Interlinked. Yes, sir. अगर आपने अपनी लास्ट क्लास अच्छी की है तो तुम्हें इसमें बहुत ही आसान, मतलब तुम्हें कुछ ऐसा लगेगा नहीं टफ है, सब आसान लगेगा। हमें बस इतना पता चला रिडक्शन कराना NO2 का NH2 में। अब वो तुम्हें कुछ भी दे दे, तुम्हें क्या करना है? ये कैटलिस्ट याद रखना है, इन कैटलिस्ट की हेल्प से आप क्या कर सकते हो? NO2 को कन्वर्ट करा सकते हो NH2 में। बस आपको कैटलिस्ट सर याद करना जरूरी है। हाँ भाई, तो ये कैटलिस्ट तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई चारा नहीं है। रिएक्शन तुम्हें याद नहीं करनी पड़ेगी, रिएक्शन देखो हमने खुद ही बता दी कि यहाँ से यहाँ तक तुम याद करके बना लिया क्योंकि तुम्हें कैटलिस्ट याद था। इसके बाद अगर भैया ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई, ऊपर चले गए कॉपर पाउडर लिया, गाटरमान रिएक्शन हो गया, इधर चले गए Cu2Cl2 और Cu2Br2 लिया। Sandmeyer. ठीक है इतना? Yes, sir. क्या इसमें कुछ दिक्कत हुई, तकलीफ हुई बेटा? नहीं, sir. अविनाश बताओ यार, क्या नहीं समझ में आया बेटा तुम्हें? अविनाश तो है ही नहीं। अब देखो ये लड़का मार खाएगा मुझसे। अच्छा है तो बोल क्यों नहीं रहा अविनाश? सर मतलब जो पहले करा है अपने, तेज बोल यार, क्या कह रहा है? तो सर प्रिपरेशन से पहले जो कराया वो नहीं आया कुछ भी। प्रिपरेशन से पहले तो बेटा हमने क्लासिफिकेशन कराया और क्लासिफिकेशन में हमने नेमिंग कराई है। ठीक है, देखो एक बात सुनो यार अविनाश, जहां पर बेटा समझ में ना आया करे वहां पे तुरंत पूछा करो। ये नहीं कि मुझसे आगे निकल गए तब तुम मुझसे पीछे का पूछ रहे हो, तुरंत बोला करो ना यार, क्या दिक्कत है? हम तुम्हें समझाएंगे। अब तुम कह दो कि मैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिर आप चैप्टर कायदे से पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि हम तो इतनी कोई डिफिकल्ट चीज पढ़ा ही नहीं रहेंगे तो समझ में ना आए। हमने तुम्हें देखो पीछे पीछे की चीजें रिकॉल करा दी, जबकि हम लोग नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। नए चैप्टर में भी हमने तुम्हें याद दिला दिया कि ये सब है तो पिछला ही है कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. तो बस वही चीज है भाई। देखो हमने बोला था कि जब तक आपको 1 डिग्री अमाइन है तब तक तो इनका नाम कैसे लिखेंगे? एल्केन में से ई हटाओ, अमाइन जोड़ दो तो एल्केन अमाइन, सीधे सीधे, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनामाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आ जाओ, इधर में इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइन, इसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमाइन आएगा तो उसका नाम थोड़ा अलग तरीके से लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा? अब जैसे ये 2 डिग्री अमाइन है तो इसमें तुम्हें क्या करना है? जो लेस नंबर की कार्बन चेन है उसे तुम एल्काइल ग्रुप में कन्वर्ट करोगे, और जो तुम्हारी लार्ज नंबर की कार्बन चेन है उसे तुम एल्केनामाइन बोलोगे। कहोगे अच्छा समझ में आया, फिर सर एग्जांपल दिखाओ। तो हमने कहा भैया एग्जांपल भी देख लो। अब जैसे यहाँ पे NH और यहाँ पे CH3 लगा, यहाँ पे CH2 लगा है, तो ये तुम्हारी स्मॉल कार्बन की चेन है, तो इसे क्या बोलेंगे अपन? अल्काइल बोलेंगे। बोलेंगे कि नहीं बोलो? Yes, sir. ठीक। और Yes, ये sir. क्या है? 2 कार्बन की चेन, मतलब बड़ी चेन है, तो इसे क्या बोलना है? एल्केनामाइन। फिर मैंने बोला आपको करना बस इतना है कि जो साइड चेन है वो कहाँ पे लगी है तो उसे दिखा दो कि CH3 डायरेक्टली नाइट्रोजन से बॉन्डेड है कि नहीं है। तो आप लिखोगे N मिथाइल। ठीक है, तो N मिथाइल का मतलब मिथाइल डायरेक्टली नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो N मिथाइल एथेनामाइन। ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या था? यहाँ इस वाले में देखो कहाँ गया ये, नहीं ये वाला कहाँ? हाँ ये वाला। इसमें देखो अब यहाँ पे एक मिथाइल यहाँ पे लगा हुआ है, एक मिथाइल ये लगा हुआ है, तो ये भी N से लगा, ये भी N से लगा, तो क्या बोलेंगे? N, डाई मिथाइल, और इसे क्या बोलेंगे? एथेनामाइन। तो इसमें हमें ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है। अब बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? ये सर आ तो गया बट पता नहीं क्या हुआ बताना, क्या तुझे दिक्कत है, शंका क्या है तुम्हारे दिमाग में? मतलब सर अभी तो आ गया बट मतलब सर मैंने पहले जैसे भी आया था बट मैंने खुद ट्राई किया फिर भूल गया मैं। देखो अब याद आ गया का तो यार ये है कि जैसे अभी तुम तुम्हें पढ़ा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। अब दोबारा का यार तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना अच्छे से रिवीजन करते हो। ठीक है, इस चीज को जाके अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही हो घर पे एक बार फिर से बेटा देखना कि कहाँ पे सर ने कैसे बताया था।
उसे देखना, अगर तुम्हें समझ में आया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल क्लास जैसे स्टार्ट हो स्टार्टिंग में पूछ लेना कि सर हमें ये बात नहीं आती, एक बार और एक्सप्लेन कर दो, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। समझ गए? यस सर। ठीक है, और सब लोग यही करा करो बेटा। ठीक है, देखो तुम्हें कोई रोक टोक नहीं है कि यार सर से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें अगर मेरे पास टाइम है तो हम पूछेंगे, बट अगर हमें लगेगा कि तुम हमें डिस्टर्ब कर रहे हो तो मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें चेक करना होता है, अरे यार लाओ इन्हें तकलीफ करें, इन्हें भेजे फालतू में, इनका टाइम खराब करें, वो चीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं नहीं करूंगा। बट तुम क्या करोगे कि तुमने कोऑर्डिनेशन पूरा पढ़ा, तुमसे जहां जहां तुम्हें दिक्कत आई तुमने कहा कि भाई 1 2 3 4 5 ये 4 क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहे, तुमने उसकी पीडीएफ बनाई, पीडीएफ बना के आलम सर को भेजा, आलम सर ने प्रिया मैम को भेजा, प्रिया मैम मेरी कोऑर्डिनेटर है वो हमें भेज देंगे। ठीक है कि हिमांशु सर आपके लिए ये डाउट आए, हम उसे नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा सॉल्व कर देंगे। अब मुझे एक एक क्वेश्चन आएगा कि एक क्वेश्चन उसने भेजा, चार एक क्वेश्चन उसने भेजा, एक क्वेश्चन इसने भेजा, तो यार फिर तो ऑब्वियस सी बात है वो हम इतना अलग अलग बच्चे को अटेंशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे भी फुल टाइम ही रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी तुम लोगों की कोई भी दिक्कत हुआ करे, तुम चैप्टर को आज जैसे हमने कराया जितना, तुम इसे जाके घर पे तुरंत ही पढ़ो, कल मेरी क्लास से पहले इतना पढ़ के रखो, और जहां पे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए आके हमसे पूछ लेना। यस सर। क्लास स्टार्ट होने से पहले हम तुम्हें एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। ठीक है बेटा? यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, अब बताओ विनाश, अब कोई शंका है दिमाग में तो बता दो। नो सर, फिलहाल तो नहीं है। तो बस यही है। ठीक है, अब यार ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितने अच्छे से कर पाते हो। चलो अगला बेटा एक और क्वेश्चन देते हैं, तुम्हें कर पाओगे? यस सर। तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ऐसे करके ये कंपाउंड है, और कह रहा है इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे, इसकी रिएक्शन आप कह रहा है करा दो AgNO2 से, AgNO2 से। कह रहा बनेगा आपका A, कह रहा A जो बनेगा उसकी रिएक्शन आप करा दो SN प्लस का HCl से। कह रहा बनेगा B, कह रहा भैया बता दो A और B क्या होगा, कर पाओगे इतना, क्या इतना नहीं कर पाओगे तुम लोग? यस सर। करा दो फटाफट। भैया देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर तुमने इस वाले कंपाउंड की रिएक्शन AgNO2 से कराई तो यहाँ से Ag और Cl आपस में क्या निकल जाएगा, क्या AgCl निकलेगा यहाँ से? हाँ ना बोलो। यस सर। NO2 जाके Cl की जगह पे लग जाएगा। यस सर। क्या मैं यहाँ से माइनस का AgCl लिख दूं? यस सर। क्या मैं यहाँ पे लिख दूं ऐसे करके, देखना जरा देखते रहना, मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये ऐसे रहेगा और यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, क्या इसमें कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। NO2 आ गया, कह रहा है इसकी SN और HCl से रिएक्शन करा दो। जरा पीछे पन्ना पलटो बेटा, कहाँ गया ये देखो क्या लिखा है, कह रहा है SN और HCl की रिएक्शन करा दो जहाँ पे NO2 आ गया, क्या हो जाएगा ये? NH2 लग जाएगा। बहुत डिफिकल्ट था क्या? नो सर। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे NH2 लिखते हैं, ऐसे करके यहाँ पे NH2 लिखते हैं। यस सर। आसान था कि नहीं था? आसान Yes. तो हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं घर के लिए, आपके होमवर्क के लिए। जिन बच्चों का ये क्वेश्चन हो जाए वो मुझे भेजेंगे, ठीक है, कि हाँ भाई ये हमारा है, आप चेक कर लो सही है कि गलत है। अदरवाइज नहीं, अगर तुम कर पाओगे तो हम तुम्हें कल ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखो और ये करके लाना जहां तक आपसे हो जाए। कह रहा है इसकी रिएक्शन करा दो कॉन्क HNO। अगर तुम लोग नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ी है तो तुम्हें ये पता होगा, नहीं यस सर। एन आ जाता है। कह रहा A बनेगा, कह रहा अब A की रिएक्शन कह रहा है। हाँ एक चीज और सुनो बेटा, जैसे यहाँ पे SN है तो क्या हम यहाँ पे SN की जगह पे Fe भी ले सकते थे? यस यहाँ पे Fe और HCl भी रिडक्शन में। तो वही है कि यहाँ पे कह रहा है कि Fe प्लस का कह रहा भैया HCl दिया हुआ, कह रहा B बन जाएगा। अब कह रहा B जो बना उसकी रिएक्शन कह रहा है कि NaNO2 से करा दो। अरे ये तो अभी देखी रिएक्शन देखेला यस सर। क्या ये देखेला लग रहा है देखा हुआ है ना? क्या ये डाइजोटाइजेशन? यस सर। डाइएजोटाइजेशन। CO2 करा। अरे यार ये भी देखा लग रहा है, लग रहा है। यस D बन जाएगा। कह रहा है इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे? CuCl से करा दो। किससे? CuCl से। अरे ये तो बहुत आसान रिएक्शन आ गई, KCl से। कह रहा है E बन जाएगा। यस सर। और कह रहा है कि इसकी रिएक्शन करा दो HBF4 से। कह रहा है इसकी रिएक्शन आप करा दो किससे? HBF4 से। यार क्या ये बाल-साइमन रिएक्शन दिख रही है तुम्हें? क्या HBF4 वाली? HBF4 वाली बाल-साइमन रिएक्शन? बाल-साइमन का नाम सुना था कभी बेटा? सुना है। और एक कह रहा है कि सिर्फ HBr ले लो। क्या ले लो? सिर्फ Cu ले लो, HBr ले लो। कह रहा बन जाएगा F। क्या ये रिएक्शन ये भी कॉपर पाउडर वाली लग रही है क्या?
Yes, कॉपर sir. पाउडर वाली है Cattleman Cattleman निकल reaction. आया। कैटलमैन Yes, sir. तो ये बहुत आसान हो गए। यस सर क्या प्रोडक्ट बना पाओगे बेटा? बना लेंगे ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में। आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर कल इसकी बची हुई हम लोगों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा? एक क्लास पे क्या पढ़ा, दूसरा नॉर्मल पे। बोलो हाँ या ना? यस सर दूसरा हमने इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट करा, उसमें एक रिएक्शन पढ़ लिया। कितनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बची बेटा इसकी? 5. 5 मेथड ऑफ प्रिपरेशन और 6 इसकी केमिकल रिएक्शन। यानी कि 2 लेक्चर में ये आगे का चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर तो इसे नोट करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे भेजना। तुमसे मिलेंगे मंडे को। ठीक है बेटा? यस सर Yes, sir. मजे करो। नेक्स्ट कौन सी है बेटा? नेक्स्ट क्लास Sharik sir Maths की. की. चलो Sharik sir. सर आ गए, आप अपनी क्लास लो। Bye sir. बाय बेटा। बाय बाय सर Good evening, sir. बाय।